Good morning and welcome back to Bhagavad Gita, fourth chapter, verse number 14. अब आज 2023 का एक सूर्य हमको ऐसी शिक्षा देकर जा रहा है और एक नए सूर्य को उदय करते हुए आगे बढ़ रहा है कि हम अगर आज कर्म को अलग रूप में ना समझ पाए तो शायद हमारे अंदर की जो वाइब्रेशंस हैं वो आज भी पुरानी रह जाएंगी। तो इस नए सूर्य उदय में मैं आप सबसे एक प्रार्थना करता हूं कि आज का जो सेशन है वो श्री कृष्ण ने अपने प्रिय अर्जुन को कर्म को वापस से पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करते हुए, एक नई परिभाषा देते हुए, वापस से एक और श्लोक में अगेन वापस से रिपीट किया कि कर्म योग कब बनता है। हम सब का जो, चाहे वो कोई भी वर्ष हो, चाहे वो कोई भी दिन हो, हम सबका सिर्फ एक ही कर्तव्य है जिससे हमारा जन्म हुआ है, वो है अपने कर्म को पूर्ण करना। और कर्म की पूर्णता किस प्रकार होती है वो आज हम इस वर्स नंबर 14 में डिटेल में उसको समझेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट अवर डे विद meditation and then go on to the prayer and then we'll begin the session. प्रणाम। तो आज हम वर्स नंबर 14 चौथे अध्याय भगवत गीता की तरफ अपना अगला कदम बढ़ाते हैं। इस वर्ष के बाद में आपके मन में एक बात और क्लियर होनी शुरू हो जाएगी कि ईश्वर किस रूप में संसार को देखते हैं। और अगर हमें अपनी परम यात्रा उस परमात्मा की गोद तक पहुंचना है, उस परमात्मा के सागर में खुद को विलीन करना है, तो हमें अपनी दृष्टि को परमात्मा की दृष्टि के रूप में बनाना पड़ेगा। इस समय जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमने लास्ट टाइम सेम चैप्टर वर्स नंबर 13 में वर्ण अवस्था को, वर्ण वर्ण की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको हमने क्लियरली समझा था कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य का वास्तविक अर्थ ईश्वर के परमात्मा के मन में क्या है और हमने उसको क्या बना दिया है। हमने उसे एक व्यवस्था बना दिया है, जबकि वो आपकी अवस्था है। अवस्था और व्यवस्था में अंतर तो शायद सिर्फ एक अक्षर का हो, लेकिन अवस्था आपके स्वयं की क्षमता पे डिफाइन करती है और वो क्षमता आपको ईश्वर तक पहुंचाने की क्षमता है। जबकि व्यवस्था एक सोशल स्ट्रक्चर है, व्यवस्था एक सामाजिक स्ट्रक्चर है। वो ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपकी अगर अवस्था कोई और हो तो आप हमेशा एक स्ट्रेस में, एक डिप्रेशन में, एक हमेशा एक द्वंद में रहोगे। उसी प्रकार वर्स नंबर 14 में श्री कृष्ण ने कर्म को एक बड़ी सुंदर परिभाषा वापस से दे दी नए शब्दों में। बात शायद वही कह रहे हैं, उनके मन में तो एक ही बात अलग अलग रूप में आ रही है, लेकिन जो उन रूपों को देख नहीं पाता वो जाके वर्ष में फंस जाता है। आज मैं उस वर्ष को बोलूंगा, उस वर्ष के बाद उस श्लोक से आपको मैं उसके बाहर निकाल के एक एकदम सत्य दिखाऊंगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके शब्द
मेरे मुख से, जब वो मेरे मुख से बोले तो वो उन शब्दों को उस रूप में बोले जिस रूप में वो बोलना चाहते हैं। इस प्रार्थना से हम वर्ष नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष नंबर 14, श्लोक 14, चैप्टर नंबर 4, भगवत गीता। न माम कर्माणि लिप्यन्ति नः मे कर्म फले स्पृहा। न माम कर्माणि लिप्यन्ति नमः कर्म फले स्पृहा। इति माम यह अभिजानाति कर्म भी सह बध्यते। शब्द के अर्थ को जाके देखते हैं पहले। ये तो स्वयं स्वयं श्री कृष्ण के शब्द हैं। न माम कर्माणि लिप्यन्ते न मे कर्म फले स्पृहा। ना तो कर्म मुझे बांधता है, ना तो कर्म मुझे बांधता है, और ना ही कर्म के फल की मुझे स्पृहा है। ना कर्म मुझे बांधता है, ना ही कर्म के फल की मुझे स्पृहा है। लिप्यंती शब्द जो है ना, लिप्यंती, वो थोड़ा सा प्रभावशाली शब्द है। वो सिर्फ बांधने तक ही सीमित नहीं है। हर बांधना आपको रोकता है, और जो चीज रोकती है वो आपको दूषित करती है। गंगा रुकती नहीं, गंगा बहती है। तालाब का पानी रुक जाता है तो दूषित हो जाता है। तो जिस समय श्री कृष्ण ने बोला न माम कर्माणि लिप्यन्ति, तो वो इन अ वे बोल रहे हैं ना तो कर्म मुझे दूषित करता है, बांधता से ज्यादा एप्रोप्रिएट शब्द है दूषित करता है। ना तो कर्म मुझे दूषित करता है, और ना ही मैं कर्म के फल की कामना करता हूं। कर्मों के फल से मेरी स्पृहा नहीं है, ना मैं कर्म के फल की कामना करता हूं। इसीलिए मेरे को कर्म लिपायमान यानी कि दूषित यानी कि बंधन में नहीं डाल सकता, यानी कि इसीलिए कर्म मुझे लिपायमान नहीं कर सकता। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है, इस ही प्रकार जो मुझे तत्व से जानता है, वो भी कर्मों से नहीं बंधता है। ये बहुत प्रोफाउंड हो गया। पहले उन्होंने बोला कि मेरे लिए, श्री कृष्ण ने बोला मेरे लिए कर्म मुझे बांधते नहीं, कर्म मुझे दूषित करते नहीं, मैं कर्म से लिपायमान होता नहीं, और ना ही मुझे कर्म के फलों की स्पृहा है, ना ही मुझे कर्म के फलों की कामना है। ये हूं मैं। सेकेंड लाइन, इतीमाम, इतीमाम इस प्रकार मुझको, इतीमाम इस प्रकार मुझको, यह अभिजानाति जो जानता है, इसी प्रकार जो मुझको अभिजानाति जानता है, कर्म भी, कर्म का फल और कर्म दोनों उसको भी बांधते नहीं। बहुत प्रफाउंड बात है। उन्होंने क्या बोला कि तुम मेरे मेरे को मूर्ति में मत बांधो, पहली बात। तुम मुझे किसी रूप में मत बांधो, पहली बात। संसार के हर एक कण में, संसार के हर एक कण में, मॉलिक्यूल में, मॉर्सल में मैं अवेलेबल। तो मुझे हर मनुष्य में, हर पशु में, हर कण में देखो। और जब मुझे तुम हर कण में देखना शुरू करोगे तो मेरा कोई रूप नहीं, मेरा कोई भी रूप नहीं।
और जब मुझे तुम हर कण में, हर क्षण में, हर रूप में देखना शुरू करोगे, मेरा कोई रूप नहीं है लेकिन मुझे तुम हर रूप में देख लोगे, तो ये भी समझोगे कि कर्म मुझे बांधते नहीं और कर्म के फलों की मुझे स्पृहा नहीं। जब ये मुझे इस रूप में देखोगे, तब तुम स्वयं भी ना तो कर्मों में बंधोगे, ना ही कर्मों की स्पृहा से तुमको आकर्षण होगा या कर्मों की तुम्हें कामना होगी। इस प्रकार मेरे को तत्व से जो जानता है, मेरा ये तत्व है, तत्व है। तत्व मीन्स एब्सोल्यूट लास्ट एलिमेंट, जिससे में शुरुआत होती है। और जो मुझे इस तत्व से जानता है, वही सत्य को देखता है। अस्तो मां सदगमय, वो सत्य को देख पाता है। और जो सत्य को देख पाता है, उसका जीवन सत्य पे आधारित हो जाता है। जो मुझे इस तत्व से जानता है, जो मुझे इस तत्व से जानता है, वो सत्य को पहचानता है। और जो सत्य को पहचानता है, उसका जीवन सत्य पे आधारित हो जाता है। और जिसका जीवन इस सत्य पे आधारित हो जाता है, वो कभी कर्मों से बंधता नहीं, वो कभी कर्मों से बंधता नहीं। थोड़ा इसको डाइसेक्ट करते हैं। श्री कृष्ण ने जब कहा कर्मों के फलों में स्पृहा नहीं है, कर्मों के फलों की आकांक्षा नहीं है, कर्मों के फलों की अभिलाषा नहीं है, कर्मों के फलों की कामना नहीं है, ये क्यों बार बार इस पे स्ट्रेस किया? चैप्टर नंबर 2 में किया, चैप्टर नंबर 3 में किया, चैप्टर नंबर 4 में किया। बार बार कोई भी बात करते हैं, घूम के वो कर्म पर ही आ जाते हैं। क्योंकि वहीं से आपकी गंगोत्री शुरुआत होती है, वही गौमुख है। गंगा तो आपकी अभिव्यक्ति है, गौमुख तो यही है। खेल और कर्म में सिर्फ यही फर्क है। फल की आकांक्षा, फल की इच्छा खेल को भी कर्म बना देती। फल की आकांक्षा ना हो तो कर्म भी खेल बन जाते। अब मैं शब्द कर्म का यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो कार्य है। आपका कुछ भी करना कर्म बनता है। अब वो कर्म दूषित कैसे होता है, प्रदूषित कैसे होता है, और वो शुद्ध कैसे रखता है, रहता है? शुद्ध कर्म वो कर्म है जो सिर्फ कर्म के लिए किया जाता है। बाकी सब कर्म, चाहे आप कितनी पूजा कर लो, अर्चना कर लो, कुछ भी कर लो, बाकी सब कर्म ईश्वर के रूप में वो दूषित ही हैं। वो आपको बांधेंगे ही, वो आपको लिपायमान रखेंगे ही। हर वो कर्म, वापस रिपीट कर रहा हूं, प्रेशर डालते हो, हर वो कर्म जो बिना कर्म के फल की इच्छा से किया जाए, इसीलिए किया जाए क्योंकि वो मुझे ऑफर किया गया है, तो वो कर्म शुद्ध हो जाता है। यही है मार्ग शुद्धि का, यही है मार्ग चित्त की शुद्धि का। फल की आकांक्षा ना हो तो कर्म भी खेल बन जाता है। बस कर्म और खेल में आकांक्षा का ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं। ईश्वर, परमात्मा, परम सत्ता आपको कहीं पहुंचने के लिए नहीं कह रहे, वो ठहरने के लिए कह रहे हैं। ये परमात्मा का अस्तित्व का, एग्जिस्टेंसेंस का प्राइमरी मोटिव है। वो उनका कोई मोटिव ही नहीं, उनका प्राइमरी मोटिव।
वो कहीं पहुंचने के लिए आपको नहीं कह रहे हैं, उनका कोई उद्देश्य ही नहीं है। वो सबसे ज्यादा पूर्ण निरुद्देश्य अस्तित्व, सत्य, ईश्वर, परमात्मा, निरुद्देश्य। निरुद्देश्य ही सबसे ज्यादा सुंदर है। इसीलिए ईश्वर कहते हैं मुझे हर कण में देख। वो जो फूल खिल रहा है, निरुद्देश्य। वो जो पक्षी गीत गा रहा है, निरुद्देश्य। वो जो चांद तारे ऊपर चमक रहे हैं, निरुद्देश्य। वो जो तितली उड़ के तुम्हारे पास आ रही है, निरुद्देश्य। वो जो कोयल गाना गा रही है, निरुद्देश्य। सागर बह रहा है, लहरें उठ रही हैं, निरुद्देश्य। चांद चमक रहा है, निरुद्देश्य। निरुद्देश्य ही पैदा होता है जीवन और विलीन होता है परमात्मा में। हमारा जो माइंड है, जिसे ओपन किया गया ताकि आप कॉन्शियसली निरुद्देश्यता प्राप्त करो, उसी को निर्वाण कहते हैं। वो हमारे लिए उद्देश्य बनाना शुरू कर देता है। हमें लगता है बिना उद्देश्य के कर्म कैसे होगा, हमें लगता है उद्देश्य के बिना जीवन कैसे होगा, हमें लगता है उद्देश्य के बिना मैं चलूं क्यों। अगर इसका दूसरा पर्याय बनाएं तो जीवन अपने में ही आनंद है, बस आनंद। उसके बाहर कुछ सोचना नहीं है, उसके बाहर कुछ है भी नहीं। ईश्वर कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं पर्पसलेसनेस। कहते हैं मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं उसमें कोई मजबूरी, कोई कंपल्शन कुछ नहीं है, सिर्फ आनंद है। बच्चा, एक छोटा बच्चा निरुद्देश्य, वो सुबह उठ के खेलता है, नाचता है, बस इतना ही उसका उद्देश्य है। सारा अस्तित्व आनंदमय है, एक नाच चल रहा है। सिर्फ उसमें हम ही हैं मनुष्य जो उसमें उद्देश्य ढूंढ रहे हैं, है ही नहीं उद्देश्य। हमें अगर उसके साथ एकम होना है तो उद्देश्य को हमें विलीन करना है, क्योंकि उद्देश्य के उठते ही बहुत कुछ और उठ जाता है। जैसे ही उद्देश्य ने जन्म लिया, मन ने जन्म लिया, अहंकार उठा, अहंकार उठा तो सब उठा। जीवन का जो नवरस है वो निरुद्देश्यता में ही है। श्री कृष्ण का जो वक्तव्य है ना, फल की स्पृहा नहीं, वो हमारे लिए शब्द होते हैं। उसका साक्षात्कार तो दूर, हम उसको समझ भी नहीं पाते, क्योंकि गीता में लिखा है, श्री कृष्ण ने बोला है, तो हम मान लेते हैं। इन शब्दों को शायद बोल भी देते हैं दूसरों को, लेकिन कभी इस श्रवण को मनन नहीं करते। आंख बंद करके, मुख पे ताला लगा के सांसों को नहीं लेते और उसको अंदर नहीं बैठाते,
तो हमको उद्देश्य के बिना कर्म करने की आदत ही नहीं है। हम उठते हैं उद्देश्य के साथ, सोते हैं उद्देश्य के साथ, जीते कदर है। क्योंकि अगर उद्देश्य के साथ, फल की कामना के साथ जुड़ा रहे, उद्देश्य और फल की कामना में कुछ अंतर नहीं है। उद्देश्य और फल की कामना में कुछ अंतर नहीं है। निरुद्देश्य बनना, निरुद्देश्य बनना बहुत बड़ा संकल्प है। निरुद्देश्य कर्म में पूर्ण रूप से घुस जाना एक बहुत बड़ी अवेयरनेस है। वही निर्वाण है, वही मोक्ष है। इस समय, इस क्षण, इस मोमेंट पर यदि आप पूर्ण रूप से, आपके कान, आंख, नाक, शरीर, आत्मा, हाथ मुझे पूर्ण रूप से नहीं सुन रहा है, तो आप किसी उद्देश्य की तरफ भाग रहे हो। सुनना, इस समय ये कर्म ऑफर है, इस कर्म को पूर्ण सुनना, पूर्ण सुनना, ये निरुद्देश्यता का एक रूप है। हम, हमारे जीवन में जब से जन्म हुआ है, कॉन्शियस जब हम हुए हैं, उसके पहले तो ईश्वर आपके थ्रू खेल रहे थे ना। तो जन्म नहीं हुआ था, तब तो ईश्वर को थोड़ा सा 5 साल की उम्र तक या 4 साल की उम्र तक, ईश्वर को संसार को अगर खिलखिलाते हुए, हंसते हुए देखना है, तो वो ईश्वर बच्चे के रूप में आ जाते। सब बच्चे, सब छोटे बच्चे सिर्फ ईश्वर के वास्तविक रूप में खेलते हैं। उनकी आंखें, उनकी उनकी हंसी, उनकी स्माइल में गुस्सा ही नहीं आता, क्योंकि वो ईश्वर है। निरुद्देश्य, बस खेल, हर चीज खेल। फिर जैसे जैसे आप उसके अंदर, संसार उसके अंदर मन को जागृत करता है, उद्देश्य को जागृत करता है, ईश्वर बोलते हैं अब चल तेरी यात्रा शुरू हुई। तो जब से आपकी यात्रा शुरू हुई है, आप गिन के देख लो कितने कर्म आपने निरुद्देश्य किए हैं। हमें तो कर्म फल प्रेरित है। हमारे सारे कर्म फल प्रेरित हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड है। फल आता हो तो हम करेंगे, फल ना आता हो तो क्यों करेंगे, ये प्रश्न आता है। और अब संसार, सोसाइटी, पूरा सिस्टम ऐसे डिवाइस हो चुका है, ऐसे डिवाइस हो चुका है, इस प्रकार से एस्टेब्लिश हो चुका है कि आपको, आपके लिए उद्देश्य कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो यहां से कर, यहां से, यहां पर कर्म निरुद्देश्य करने का मौका मिला फोर्सिबली, तो हम छोड़ के वहां चले जाते हैं जहां उद्देश्य है। तो शुद्धि का मौका था, शुद्धि छोड़ी, अशुद्धि की तरफ गए। क्योंकि मन की शांति हमारा उद्देश्य बन जाता है। मन को अमनी भाव ले जाना, जिसमें तकलीफ है, वो हमारा उद्देश्य नहीं बनता। हम तो मन की शांति के लिए काम कर रहे हैं। हम मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहे। हम आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहे। हम मन की शांति के लिए काम कर रहे हैं। हम मन को विलीन करने के लिए काम नहीं कर रहे। हमारे सारे कर्म A to Z मन की शांति के लिए, कि उस वो काम रहे, वो अमनी भाव हो जाए, वो हमारा कर्म नहीं होता। कर्म का एक्साइटमेंट थोड़ी है हमें, फल का एक्साइटमेंट है। कहीं ना कहीं वो क्रीम छुपी है उस कर्म के पीछे। हम
फल प्रेरित कर्म करते हैं और श्री कृष्ण बोलते हैं कर्म मुझे लिपायमान नहीं करता। मैं तो चौसर के पासे भी बिना किसी फल की इच्छा के फेंकता हूं। उनका और शकुनी का जब वो क्या कहते हैं उसे द्वैत क्रीड़ा हुई थी ना, उनकी और शकुनी के बीच में, श्री कृष्ण ने कहा मुझे जीतना ही नहीं है, मैं तो खेलना है। चल, तेरे पास होंगे पासे जिसको तू जानता है क्या कर, मैं तो समर्पित करता हूं, चल खेलते। श्री कृष्ण का जीतना उस खेल में ही था, उसके रिजल्ट में थोड़ी था। अब श्री कृष्ण की बात को थोड़ा और डीप जाते हैं, हमें थोड़ा सा और इसमें देखना पड़ेगा। फल की स्पृहा और कर्म की शक्ति। कर्म आज है, फल भविष्य में। जीवन वर्तमान है, आपका मन भविष्य में है। क्योंकि मन भविष्य में है इसलिए जीवन भी वर्तमान में नहीं भविष्य में चला जाता। हम आज जीते ही नहीं, सदा कल जीते। कल कभी जी नहीं सकते, वो सिर्फ ख्याल में ही रहता है। इसलिए हम जीते कम है, मरते ज्यादा है। हम कहते हैं कल, फल सदा कल है। फल का मतलब कल, फल का मतलब ही कल। रिजल्ट मीन्स टुमारो। फल कभी आज है ही नहीं, फल आज हो सकता ही नहीं। आज तो कर्म ही हो सकता है, और अगर आज कर्म है तो मेरा कर्म कर्म से ही प्रेरित हो सकता है। वही प्रसाद है ना। फल कल होगा, वो अगर मेरे आज के कर्म को प्रेरित करेगा तो दूषित हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर कल है ही नहीं, ईश्वर तो आज ही है। और ईश्वर अगर वर्तमान है, प्रेजेंट है, आज है, तो कल अगर मुझे प्रेरित कर रहा है, यानी फल अगर मुझे प्रेरित कर रहा है, तो मैं ईश्वर के विपरीत जाके कर्म कर रहा हूं, क्योंकि ईश्वर तो कल है ही नहीं, वो तो आज ही। आप जाके श्री कृष्ण से पूछो कि हाउ मेनी टेंसेस एग्जिस्ट, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, कितने कितने काल एग्जिस्ट करते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। श्री कृष्ण बोलेंगे भूतकाल भविष्य काल क्या होता है मैं जानता ही नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, एवरीथिंग इज प्रेजेंट टेंस, बिकॉज वो तो होता ही नहीं। पास्ट इज ए मेमोरी, फ्यूचर इज अ फैंटेसी, प्रेजेंट इज रियलिटी। इट्स ए गिफ्ट, प्रेजेंट ही गिफ्ट, वर्तमान ही गिफ्ट। फल आज नहीं है, फल आज हो नहीं सकता है। आज तो कर्म ही हो सकता है, फल तो कल ही होगा। कल भी आ जाएगा, तब भी फल आगे कल पर सरक जाएगा। कल फिर जब आएगा तब वो कर्म बन जाएगा। आज सदा कर्म है, फल सदा कल है। आज वर्तमान है, कल भविष्य है, फल सदा कल्पना है। फल का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व तो सिर्फ कर्म का है। परमात्मा भविष्य में नहीं जीते, क्योंकि परमात्मा कल्पना नहीं हो सकते। कल्पना में कौन जीते हैं? तो कृष्ण की बात समझ में आएगी अगर ये बात समझ में आई।
कल्पना में कौन जीते हैं? कल्पना में वही जीते हैं जो ईश्वर के प्रसाद को, जो कि प्रेजेंट है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। कल में वही जीते हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं। कल में वही जीते हैं जो जीवन को विषाद के रूप में देखते हैं। कल में वही जीते हैं जो दुख से भरे हैं। वो कल्पना में जीते हैं। क्यों? क्योंकि कल्पना से वे अपने विषाद को दूर कर देते हैं। आज जीवन उदास दिखता है तो कल के फल की आशा से उस उदासी को मिटाने की कोशिश करते हैं। कल के फूलों की आशा में आज को सजाते हैं। आज तो सब खाली है, रिक्त। कल का श्रृंगार, कल की आशा आज पैरों को गति देती है। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने आज को, अभी को, प्रेजेंट को ईश्वर का प्रसाद माना ही नहीं। जो मिला दुख दिया, अभी दुख दे रहा है, दुख आ रहा है। ये क्षण दुख के क्षण है या ये क्षण सुख के क्षण है। 70%, 70%, 70%, 70% लोग, डेटा स्टैटिस्टिक्स बताता है 70% लोग इस पूरे वर्ल्ड के बाइपोलर पर्सनालिटी से इल है, सिक है। बाइपोलैरिटी का मतलब है या तो बहुत खुश या बहुत दुख, बीच में नहीं। ये बहुत खुश बहुत दुख कैसे होता है? मेरी कल्पना में होता है। जो स्थिर है वो कल्पना को खाली रखता है, प्रेजेंट को, आज को भर देता है, कल्पना को खाली रखता है। उस मनुष्य के लिए, उस जीव के लिए हर दिन नव वर्ष है, क्योंकि वो तो आज पूर्ण रूप से जी रहा है। हर दिन उठो, देखो सूर्य को, सूर्य के आने को। हर दिन देखो चंद्रमा को। हर दिन का सूर्य, हर दिन का चंद्रमा अलग है। नव वर्ष, नव दिवस, नव वर्ष से ज्यादा नव दिवस, नव क्षण मनाना शुरू करो। अभी का क्षण एकदम शुद्ध और नवीन है, नूतन है, एकदम एकदम शुद्ध है। इसी क्षण में सब कुछ, इसी क्षण में सब कुछ है। कल को भरो मत, आज को भरो। कल को खाली कर दो, कल्पनाओं को खाली कर दो। यही है ईश्वर का सबसे बड़ा आवाहन आपके लिए। कल को खाली कर, आज को भर। सांसों को ले, सुगंध को महसूस कर। अगर दर्द हो रहा है उसको भी देख। ये तेरा प्रसाद, ले, उसको ग्रहण कर। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहा हूं, कि ठीक है मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन ये जो सब देख रहा हूं अपने माँ बाप को, अपने भाई बंधुओं को, अपने दादाओं को, अपने सबको जो मेरे अपने हैं, तो दर्द होता है, इमोशनली दर्द होता है। तो श्री कृष्ण ने कहा था, जब अर्जुन ने पूछा इस दर्द का क्या करूं, तो श्री कृष्ण ने कहा था, सहो तितीक्षा, सहो। सहना भी आपके कर्म का पार्ट है, सहो। लेकिन कर्म को मत त्यागो, भाग मत जाओ, सहो। दर्द लेते हुए कर्म करो। जो सही कर्म है उस समय वो करो। ये सहो वर्ड, ये जो तितीक्षा का वर्ड है, बहुत स्ट्रांग वर्ड है। तितीक्षा आपको भागने को प्रेरित नहीं करती। सहना,
का अर्थ ये नहीं है कर्म का त्याग कर देना। दर्द लेते हुए उस जगह खड़े होते हुए कर्म का पालन करना। तितीक्षा आपको धैर्य देती, तितीक्षा आपको पेशेंस की शक्ति देती, तितीक्षा आपको धर्म के राह पर चलाती है। आज चाहे कैसा भी दर्द आ रहा है, दर्द से प्रेरित होके कर्म मत कर, क्योंकि किसी ने मुझे दर्द दिया तो मैं उसको दर्द दूंगा, ये भी पाप है। तेरा कर्म क्या है तू वो कर। जो दर्द तेरे को आ रहे हैं उसको सह और अपना कर्म कर। तो अर्जुन, ये जो परिस्थिति बनी है, ये शांति दूत बनने के बाद बनी है। मैंने वो आखिरी मौका भी नहीं छोड़ा अर्जुन। कृष्ण बोल रहे हैं कि जब मैंने कहा था कि नहीं, युद्ध के पहले एक शांति प्रस्ताव तो बनता है, वो शांति प्रस्ताव लेकर गया, उसके बाद ये परिस्थिति का जन्म हुआ है। अब तू यहां खड़ा है और तू धर्म की साइड पर है, तो अपने धर्म को त्याग कर कोई और कर्म करेगा तो वो अधर्म हो जाए। प्रेजेंट में जी। आज जिंदगी उदास लगती है तो फल की आशा से कोई और कर्म करने बैठ जाऊं जो कि अभी के साथ मिस अलाइनमेंट में है, तो अधर्म ही हो जाए। जिस जिसकी जीवन, जिस जिसकी जिंदगी, जिस जिसका जीवन आज से नहीं कल से भरा है, उसको अल्टीमेटली दुख से कोई नहीं बचा सकता। जिस जिसका जीवन आज से ही भरा है, वो तो आनंद में ही रहेगा, आनंद में ही रहेगा। कल कभी होता ही नहीं। लेकिन अगर आपके लिए, हमारे पास शक्ति है, ईश्वर ने शक्ति दी है, तभी हमको मनुष्य बोलते हैं। हमारे पास मन की शक्ति है। मन की शक्ति को यूज करके अगर मैंने कल ही कल जिया तो मेरा जीवन तो कल से भर जाएगा, आज खाली हो जाएगा। और अगर आज खाली होगा और कल भरा हुआ होगा, तो अंत में या किसी भी समय अगर आप अपने जीवन को एक एक इक्वेशन की फॉर्म में देखोगे ना, जीवन को जोड़ोगे क्षणों से, तो शून्य हो जाएगा, खाली हो जाएगा। जीवन कल का जोड़ है ही नहीं, जीवन तो आज का ही जोड़ है। हमने कुछ करा ही नहीं, कोई निर्णय लिया ही नहीं, क्योंकि मैं तो कल में जीता रहा और कल होता ही नहीं, कल होता ही नहीं। ये जीवन आज का जोड़ है, हर क्षण का आज का ही जोड़ है। और वो आज जिसमें आपका पूर्ण अस्तित्व है, आज में वो जोड़ने बैठोगे तो जीवन की सार्थकता का जन्म होगा। जितना आज है उतना ही है जीवन, और जितने आज निकल गए और अगर आप उसमें अपूर्ण थे तो वो जीवन में आपने व्यर्थ कर दिया। अंत में जब भी अंत आएगा और आपका एक्चुअली हिसाब होगा, तो सिर्फ आज का ही एडिशन होगा। आपके मन जो कल में बैठे थे, उनका एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वो इक्वेशन का पार्ट ही नहीं है। तो अगर कुछ भी आज नहीं था तो आपका कुछ भी नहीं हुआ। वो तो हमको अपने आप को, अगर बुद्ध की तरफ जाना है, कृष्ण की तरफ जाना है, तो हमें आज के जोड़ को बढ़ाना पड़ेगा।
इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को कर्म की पूर्णता कहते हैं, इसी को योग कहते हैं। जोड़ना, आज को जोड़, बिखर मत। इसी को पूर्णता कहते हैं, और इसी पूर्णता में आपके जीवन की शून्यता। अगर पूर्ण नहीं बनोगे तो शून्य नहीं बन पाओगे। आज अस्तित्व है, कल तो सिर्फ कल्पना है, इमेजिनेशन है। कल कभी आता ही नहीं, क्योंकि आज जो है वो कल का कल था, आज तो आज है। और आज में फल होता ही नहीं, चेक कर लो। आज में सिर्फ कर्म ही होता है, आज में फल होता ही नहीं, फल है ही नहीं। जो कर्म है वही फल है। लेकिन अब फल के लिए आतुर क्यों है? क्यों पीड़ा है? आज जो भी हो रहा है उसमें पीड़ा है, क्योंकि जो पीड़ा है वो मुझे फल के लिए आतुर बनाती है। मैं पीड़ा को दूर करने के लिए कर्म कर रहा हूं। सुसाइड क्यों करते हैं? मरना थोड़ी चाहते हैं, वो तो दुख दूर करने के लिए करते हैं, कर्म करते हैं। आप फिजिकली सुसाइड नहीं कर रहे, लेकिन जो आप कर रहे हो वो सुसाइड से कम नहीं। ये जो हमारी दुख से भरी स्थिति है, इसीलिए हम फल आतुर होते हैं, फल के लिए आतुर होते हैं। परमात्मा आनंद मग्न है, फल आतुर होने की जरूरत ही नहीं। सिर्फ दुखी आदमी फल आतुर होता है, दुखी चित्त फल आतुर होता है, आनंदित चित्त फल आतुर नहीं होता। आप भी कभी आनंद में होते हैं तो भविष्य मिट जाता है। जब भी आप आनंद में होते हैं भविष्य मिट जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी से प्रेम में पड़ जाओ, आहा, तो पूरा संसार सुंदर दिखता है। क्यों? क्योंकि आप प्रेम बन जाते हो। और प्रेम का सबसे बड़ा अस्तित्व है आज, अभी, प्रेजेंट। प्रेम भविष्य में होता ही नहीं। भविष्य में तो लालसा हो, पाने की इच्छा होती है। प्रेजेंट में प्रेम, प्रेम ही होता है। आप संगीत गाओ, गाना गाओ, अगर आप गायक हो तो आप प्रेजेंट में पहुंच जाते हो, भविष्य गायब हो जाता है। जीवन की पूरी ऊर्जा, पूरी ऊर्जा आनंद के इस क्षण में पहुंच जाती, भविष्य निकल जाता है। भविष्य पूरा ही निकल जाता है, बचता ही नहीं। भविष्य को मिटाने में ही सुख है, प्रेजेंट में पूर्ण होने में ही सुख है, और वही सबसे बड़ा आनंद है। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन कोई इस तत्व को जान लेता है, इस तत्व को जान लेता है कि जीवन के जो भी आनंद के क्षण हैं वो वर्तमान के क्षण है। क्यों? क्योंकि जब आप पूर्ण रूप से वर्तमान में आते हो, पूर्ण रूप से, तो आपके अंदर परमात्मा आ जाते हैं। उस समय जो आनंद की अनुभूति होती है वो कभी आपने देखी नहीं। कल तक मैं ये आज का सेशन नहीं करने वाला,
न्यू ईयर है, मुझे लगा था बहुत लोग नहीं आएंगे, शायद सबके सबको सुनाना जरूरी है, लेकिन पता नहीं क्यों एक ही क्षण के अंदर मुझे लगा मुझे करना चाहिए। बस वो क्षण आया, पूर्ण हुआ, हाँ बोला, उसके बाद बहुत कुछ आया, नहीं ये कर में काम है, ये है वो है, यहाँ जाना है वो करना है, वो सब अभी गया, वो उस समय आया, अभी आया, अभी करना है, अब करना है, कर्म है, करना है। इससे क्या होगा पता नहीं, क्यों करना है पता नहीं, उद्देश्य क्या है पता नहीं। ईश्वर का आवाहन है, प्रेजेंट, वर्तमान ईश्वर का आवाहन है। वर्तमान में जो बात ईश्वर आपसे करते हैं वो आपको तभी सुनाई पड़ेगी, और सुनाई पड़ेगी अगर आप पूर्ण रूप से वर्तमान में रहोगे तब। वर्तमान ही सत्य है, वर्तमान ही सत्य है, वर्तमान ही तत्व है, वर्तमान ही परमात्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं जो परम सत्ता है वो वर्तमान है, जो परम सत्ता है उसकी तरफ से मैं आज ही जीता हूं, अभी और यहीं। फल की स्पृहा नहीं है, फल की आकांक्षा नहीं है, कल है ही नहीं, क्योंकि फल है तो कल है, कल है तो ही फल है। टुडे इज इनफ, आज काफी है। जीसस क्राइस्ट ने अपनी प्रार्थना में कहा था, ओ लॉर्ड गिव मी टुडेज ब्रेड, दैट इज इनफ। श्री कृष्ण कहते हैं अभी और यहीं, हेयर एंड नाउ। फल की स्पृहा नहीं है मुझे, फल की स्पृहा नहीं है। एक तो आनंदमय चित्त अभी और यहीं होता है। आनंदमय चित्त कभी भूतकाल में या भविष्य काल में होता ही नहीं। आनंदमय चित्त तो वर्तमान काल में ही होता है। जितना जितना कल की आकांक्षा नहीं होती, उतना उतना आज सघन आनंद से भरता चला जाता। अनंत आनंद आज ही सिकुड़ कर मिलने लगता है। हमने उसको डाइवर्स कर दिया है ना, हमने उसको स्प्रेड कर दिया, उसको सिर्फ सिकोड़ो अभी इसी क्षण में, देखो कितना बड़ा आनंद का अनुभूति होती है। परमात्मा क्षण जीवी है, लेकिन उसका क्षण इनफाइनाइट है, उसका क्षण अनंत है, एक क्षण ही अनंत है। हम भविष्य जीवी हैं, लेकिन हमारे हमारा भविष्य सिवाय मृत्यु की कुछ और है ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो इस बात को समझ लेता है कि तुम्हें क्षण जीवी बनना है और तुम्हारा क्षण अनंत है, वो परमात्मा के दर्शन कर लेता है। इसी को शिव जी ने अपने शिव सूत्रों में कहा था, विस्मय योगा भूमिका। उन्होंने कहा था वंडर इज द डोरवे टू योगा। वंडर कहाँ है? क्षण में जीने में। वंडर कहाँ है? वर्तमान में जीने में। वंडर कहाँ है? अभी, इस समय पूर्ण होने में। तो अभी कैसे जियो? बस एक ही राज, देर इज ओनली वन सीक्रेट टू इट, फल की स्पृहा नहीं। जो कर रहे हैं उतना ही काफी है, लेकिन वो कब होगा? जब कर्म खेल बन जाएगा। हम तो खेल को भी कर्म बना देते, जब कर्म खेल बन जाएगा। आपने कभी सिनेमा हॉल में किसी को देखा है रोते हुए? हम तो सिनेमा हॉल को भी सत्य बना देते।
वो बेचारा एक्टिंग कर रहा है, उसको एंजॉय करने की जगह उसको ट्रुथ मान लिया है, और आप उसके साथ आत्मसात हो गए हो। हम तो इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं खेल को भी कर्म बनाने में, कि हम कर्म को खेल बनाने की तो बहुत, हम तो उसमें बहुत नॉविस, हमें आता ही नहीं। कृष्ण कहते हैं ये पूरा जीवन ही नाटक है। हम कहते हैं नाटक, नाटक खुद ही जीवन है। अगर ये बात दिखाई पड़ जाए ना, कि वो जो पर्दा है फिल्म का, उस पे सिर्फ कुछ विद्युत की किरणें पड़ रही हैं, उस पे कुछ प्रकाश है, और जैसे ही वो बंद हो जाएगा ये पर्दा पर्दा ही रह जाएगा, तब तक ये नहीं समझ में आएगा कि सत्य क्या है, सच क्या है। एक बड़ी छोटी सी कहानी है, आपको बताता हूँ, जस्ट याद आई, पर्दे से याद आई। एक बार गांव में, बहुत साल पहले की बात है, बहुत वर्ष पहले की बात है, जब ये मोबाइल फोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो हॉल्स भी ऐसे बड़े बड़े नहीं हुआ करते थे, सिर्फ सिनेमा हॉल हुआ करता था, जहां पर बड़े पर्दे पे पीछे से प्रोजेक्टर से मूवी दिखाया करते थे। तो बच्चा 5-6 साल का हो गया था, तो उसने आज तक कभी मूवी देखी नहीं थी। तो पापा ने कहा चल मैं तेरे को मूवी दिखाने ले जाता। तो उसे गांव से चलते 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 लेट हो गए, जब तक पहुंचे तब तक मूवी स्टार्ट हो गई थी। बच्चा बैठ के मूवी देख रहा है, एंजॉय कर रहा है, मजा आ रहा है। एंजॉय करते करते उसको लगा कि ये तो एक्चुअल चीजें चल रही हैं। उसके साथ वो आत्मसात हो गया, वन हो गया, और रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, डरने लग गया। तो डैड ने कहा तू डर क्यों रहा है, घबरा क्यों रहा है, रो क्यों रहा है? कि देखो कैसे मार रहे हैं, देखो कैसे रो रहे हैं, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तो, ये इसको मार रहा है, मैं उसको जाके छोड़ूंगा नहीं। मतलब आप एक पर्टिकुलर के साथ आत्मसात हो गए, और हीरो जब ठीक हो रहा है तो वो भी एकदम चढ़ रहा है, यस यस। तो पिता ने कहा तो थोड़ा वेट कर, मैं तेरे को कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही इंटरवल का टाइम आया तो वो कुछ टाइम के लिए वो बंद होता है लाइट, और वहां ब्लैंक स्क्रीन था। वो देखकर, वो ब्लैंक स्क्रीन देखकर बच्चा डर गया। बोला ये क्या था, वो कहाँ गया जो चल रहा था इसके अंदर, वो जो चल रहा था वो कहाँ गया? तो पिता ने बोला कि वही मैं तेरे को बोल रहा था, ये सब सच नहीं है, ये स्क्रीन के ऊपर मूवी चल रही है। तू कहाँ उसके साथ हो गया, ये स्क्रीन के ऊपर मूवी चल रही है। कृष्ण आपसे भी यही बोल रहे हैं, ये सच नहीं है, ये स्क्रीन के ऊपर मूवी चल रही है। तू कहाँ इसके साथ आत्मसात हो गया, ये पूरा जीवन ही फिल्म चल रही है। तू उसके साथ कहाँ आत्मसात हो गया, साक्षी बन, सिर्फ देख, आनंद ले, दुख में भी आनंद ले, क्योंकि सुख और दुख होता ही नहीं, वो तो मूवी चल रही है। कृष्ण की बात अभिनेता की बात है, श्री कृष्ण का जीवन तो स्वयं एक अभिनय के रूप में था। श्री कृष्ण से कुशल जीवित अभिनेता कोई है ही नहीं। बांसुरी बजा सकते हैं, सुदर्शन भी उठा सकते हैं, परम ज्ञान की बात भी कर सकते हैं, ग्वालों के साथ नाच भी सकते हैं, गीता का उद्देश्य भी दे, उपदेश भी दे सकते हैं, और गोपियों के साथ नटखट के रूप में काम भी कर सकते हैं। ऐसा इंस्टेंट जीने वाला, ऐसा बिना जुड़ाव के असंगत जीने वाला
ही सत्य रूप में, वास्तविक रूप में पूर्ण हो सकता है। श्री कृष्ण जैसे कुशल अभिनेता कोई नहीं। बांसुरी बजाए तो लगे उनसे बड़ा संगीतकार कोई नहीं। सुदर्शन उठाए तो उनसे बड़ा क्षत्रिय कोई नहीं। परम ज्ञान की बात करें तो उनसे बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं। गवार ग्वालों के साथ, गोपियों के साथ नाच करे तो उनसे बड़ा कलाकार कोई नहीं। गीता का उपदेश दे तो उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। गोपियों के साथ खेलें, नटखट काम करें, मटकी फोड़ें तो उनसे बड़ा नटखट कोई नहीं। इतना इंस्टेंट मोमेंट, इतना असंगत पुरुष पृथ्वी पर दूसरा नहीं। उनका जन्म हुआ आपको यह बताने के लिए कि निरुद्देश्य जीने में जो आनंद है वो आनंद तभी महसूस हो जब आप अपने कर्म को पूर्ण रूप से करने की क्षमता रखो। परमात्मा के लिए भविष्य है ही नहीं और कोई अतीत भी नहीं। परमात्मा के लिए सिर्फ वर्तमान है, मात्र वर्तमान। इसलिए परमात्मा के लिए समय एटर्निटी है, अनंतता है, भाव नहीं है। समय बहता नहीं है, समय इनफाइनाइट है। आज इस समय, इस मोमेंट में, इस समय समय मूवमेंट नहीं है। समय स्टैटिक है और इनफाइनाइट, स्टैटिक है और इनफाइनाइट। ये आपकी अवेकनिंग है। जिस समय आप फर्स्ट लेवल अवेकन होगे तो सबसे पहले समय ही जाएगा। फर्स्ट लेवल अवेकनिंग में सबसे पहले समय ही जाएगा, वो भी एक डायमेंशन की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा। इनफाइनाइट, जैसे स्पेस डायमेंशन है, प्रेजेंट में ही दिखती है ना, फ्यूचर में स्पेस इनफाइनाइट दिखती है, वैसे समय इनफाइनाइट दिखेगा प्रेजेंट। जैसे ही आप पहला लेवल अवेकनिंग करोगे तो ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए भविष्य नहीं है, कोई अतीत भी नहीं है। परमात्मा के लिए सिर्फ वर्तमान है, मात्र वर्तमान। और वो एटर्निटी, वो अनंतता है, बहाव नहीं है, एक अनंतता है, एक ठहरी हुई अनंतता। सब ठहरा हुआ है, सरोवर की भांति सब। परमात्मा के लिए कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, कारण और कार्य नहीं है। ये तो समय की बनाई हुई चीजें हैं, हमारे लिए हैं। कार्य का मतलब भविष्य, कारण का मतलब अतीत। कॉज गोज इन पास्ट और उसका इफेक्ट गोज इन फ्यूचर। वर्तमान, जिसमें से कारण कार्य बनता है या पुनः कारण बनता है। परमात्मा के लिए कार्य कारण नहीं है। परमात्मा के लिए बीज और वृक्ष कारण कार्य नहीं है, एक ही चीज के दो हिस्से। परमात्मा के लिए जन्म और मृत्यु, अतीत और भविष्य नहीं है, एक ही चीज के दो छोर हैं। हमारे लिए ये दो समय के दो छोरों के ऊपर बैठी हुई चीजें हैं, परमात्मा के लिए नहीं है। वर्तमान अगर बड़ा हो जाए, छेद अगर बड़ा हो जाए, वर्तमान ही रह जाए तो सब दीवार गिर जाएंगी। फिर अस्तित्व को हम वैसा ही जानेंगे जैसा वह है,
अस्तित्व में ना तो कुछ बीता है, ना कुछ होने वाला है, सब है, सब मौजूद है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, फल की कोई स्पृहा नहीं, भविष्य की नहीं, फल की स्पृहा नहीं, क्योंकि फल तो भविष्य में होता है, तो भविष्य ही नहीं तो फल की स्पृहा नहीं। यही क्षण सब कुछ है। ऐसा जो जान लेता है, इस तत्व को जो जान लेता है, वो भी इसी स्थिति को उपलब्ध हो जाता है। वो मुझे उपलब्ध हो जाता है, वो परमात्मा को देख लेता है। ये जो सूत्र है, ये समझने से ज्यादा अनुभव करने का सूत्र है, जो श्री कृष्ण अर्जुन के रूप में हम सबको करवा रहे हैं। जब ऐसा होता है, तब वास्तविकता में आपको जीवन मृत्यु का अनुभव होता है। तब आपको वास्तविकता में आपका अस्तित्व का वास्तविक रूप दिखता है। इसी को वास्तविक मरना बोलते हैं, ना कि वो मृत्यु जो कि हम रोज देखते हैं किसी की होते हुए। जीवन में मरना भला, जो मरी जाने कोय। जीवन में मरना भला, जो मरी जाने कोय। मरना पहले जो मरे, अजय अमर सो होए। जीवन में मरना भला, जीते जी मरना भला। यदि कोई मरना जाने तो ये जो वर्तमान में जीना, भविष्य को तोड़ देना, अतीत को तोड़ देना, यही एक्चुअली मरना है। जीवते जी मरना बड़ा, जीवन में मरना भला, जो मरी जाने कोय। मरना पहले जो मरे, अजय अमर सो होए। जो मरने के पहले मर जाता है, जिस तो अपनी वासनाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, जो भविष्य को समाप्त कर देता है, जो अहंकार को समाप्त कर देता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। यही है अजय और अमर होने का वास्तविक रूप। इसी को बोलते हुए जो पोएम है ना, व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्म को ना मार पाते, शस्त्र अग्नि या समय। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। आत्म का जो वास्तविक है घर, कहीं अन्यंत्र है। आत्मा का जो वास्तविक घर है, वो कहीं अन्यत्र है, वो अनंत है परिवर्तन ही सत्य। प्रेजेंट में जियोगे तो परिवर्तन तो दिखता ही रहेगा रोज। है परिवर्तन, भविष्य में हमारी इच्छा क्या रहती है, सब कांस्टेंट रहे, रुका रहे। है परिवर्तन ही सत्य, झूठ सबका साथ है। कुछ ना खोना, कुछ ना पाना, रिक्त रहते हाथ है। अब बहुत प्रोफाउंड लाइन है। ईश्वर स्वयं है सृष्टि सारी, कहां उसको खोजना। जो भी होता शुभ ही होता, सब उसी की योजना। कामनाएं फल की छूटें, वो ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पित, वो ही केवल धर्म है। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्म को ना मार पाते, शस्त्र अग्नि या समय। ओके, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस।
Good morning, Rohit. Last day of 2023. Thank you for the whole year. Each session, which was so enlightening, and probably हमारा भी कुछ level कुछ better होगा. आज आपके ना सारे words आपके नहीं थे. Trust me, they were all Krishna's, and every sentence was like, you know, bringing 4 other thoughts in the mind. Like इतना बहुत hyper हुआ सारा. So basically, see, you were saying जीवन तो आज ही का जोड़ है, right? अनंत मूवमेंट में है. क्यों अनंत मूवमेंट में है? यू नो दैट द एग्जैक्ट प्रेजेंट इज ओनली इन दिस मोमेंट. करेक्ट. एंड मोमेंट इतना इंपॉर्टेंट होता है. दैट इज द रीजन सारे जो संत हैं वो सारी जिंदगी अपने आप को फुल फोकस करके कॉन्सेंट्रेट करके गॉड में लगाते हैं, सो दैट दैट लास्ट मोमेंट ऑफ देयर, यू नो, लीविंग द बॉडी शुड नॉट बी अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्षण में वो उसमें ना रहे और कहीं इधर या उधर ना हो जाए. दैट इज द रीजन दे ऑल फोकस इन गॉड कि जब मैं प्राण छोड़ूं तो प्रभु आप मेरे बिल्कुल मन मन में रोम रोम में रहना. ऐसा नहीं हो कि मैं कहीं इधर उधर मेरा थॉट चला जाए. एंड दे से कि जब आप छोड़ते हो तो जो थॉट होता है आप जन्म उस दूसरा वाला उस थॉट के साथ में लेते हो. सो हाउ दिस मूवमेंट इज इन दिस, you know, concept also so very very important. Correct. And then Paramatma is prem and anand, of course. तो जब आप प्रेम और आनंद में होते हो, then only you are, you know, that time you are God. When you are totally prem and anand. Then you said about the मतलब प्रेम, you know, प्रेम पाने की इच्छा होती नहीं. जब आप सच्चे प्रेम में होते हो ना, एक्चुअली आपको कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होती, सिर्फ देने की इच्छा होती है. You just want to give, that's all. Giving happiness or anand or, you know, care and love or whatever. Never expecting, चाहे वो you know कोई भी हो. Correct. बाप रे. मतलब it was so amazing, like हार्ट बीट बढ़ी हुई है, भगवान की याद आ रही है, रोना भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है. It was so amazing, like, you know. To hear your voice after a month. I missed the live session. We heard, both of us, we heard both the sessions which were in our absence. But you know, इसलिए बहुत सारी awakening हो रही है अभी. But so true, so true. And also, like, you know, जो result makes, you know, result, everybody thinks of result. Result makes you lose your happiness totally. Correct. Absolutely. Same, you know, जो आप कह रहे हो कि मतलब कुछ वो होता नहीं है लोगों, I mean, समटाइम्स होता है, समटाइम्स नहीं भी होता है. ऐसे मैं नहीं कह सकती कि मैं बड़ी 100% हो रही हूँ कि नहीं होगा. बट यस, as and when, you know, you evolve, I think when you forget about such things and you trust कि जो आपने लास्ट में कहा ना, योजना, you trust the योजना of God. तो you know, you know कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा. And at the same time, more you are full of gratitude rather than expecting या ये change हो वो change हो, nothing. You know, you are just totally immersed in gratitude, nothing else. Correct. Thank you. I love you. Good morning. Good morning. Good to hear your voice as well. Yeah. एक चीज दिमाग में है कि today's session, one of the highlight was purposelessness. मुझे पता था ये कोई तो पूछेगा. More for Anu. Whereas everybody, whatever you do, wherever you go, I mean, whether you meet a enlightened person also, एक question आता है, what is the purpose of your life? So that becomes a little contradiction to. So I'll tell you. Well, I've already prepared that answer because I knew somebody will ask me this question. तो पर्पसलेसनेस का अर्थ क्या है, वो आपको पता नहीं. आपको मेरे सेशंस याद है कि नहीं याद है? तो मैंने कहा था कि छोटे बनाना को छोड़ने के लिए एक बड़ा बनाना पकड़ना पड़ता. I know, I get it. Yeah. तो मैंने क्या बोला, पर्पस भी एक बनाना है, अल्टीमेटली उसको भी छोड़ना पड़ेगा. Exactly. I remember that speaking at that time, but I never put stress on it, is because वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. अभी जीवन पर्पस से शुरू करो, फिर उसको भी छोड़ना पड़ेगा. Right. क्योंकि अभी हम इतने गंदे गंदे पर्पसेस के पीछे. प्रॉब्लम क्या है कि हम डुअलिटी में नहीं जी रहे हैं, हम मल्टीट्यूड में जी रहे हैं. हमारा मन दो खंडों में थोड़ी डिवाइडेड है. मल्टी. हमारा मन अखंड है.
सॉरी, खंडित है, खंडी खंडी है उसके अंदर, Hmm. उसको अखंड करने से पहले दो में डिवाइड कर देते हैं, Hmm. फिर उसको जोड़ देंगे। Okay, get it. पर्पसलेसनेस इज बिकमिंग संत, यानी Hmm. कि सत्य में जब अंत हो जाता है तो पर्पसलेसनेस है। Hmm. आपका अंत हुआ मतलब पर्पसलेस हो गया ना। तो दैट इज द ट्रुथ बिहाइंड द ट्रू लिविंग। It was a great session today. I mean, I just each and loved it, yes. everything was. Also, like, you had written Rise in Love. So Hmm. I was just thinking of, so rise in love till you ooze out love from every speck of, for every speck of Shiva in every being in the whole cosmos. Like Mother Teresa, suppose. Like, बस आपका प्यार बहना ही चाहिए सब 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 सबके लिए, एवरी बीइंग। ईश्वर आपके लिए योजना बना रहे हैं, आपको कुछ काम करना नहीं है, आप बस बैठो, सिर्फ दो ही काम करो, लव अनकंडीशनली, वर्क सेल्फलेसली, बस। Very simple. की योजना पे कोई भी आप क्वेश्चन मत उठाओ। लव अनकंडीशनली एंड वर्क सेल्फलेसली। Thank you. Thank you very much. Big thank you for all 2023 Thank you very much. and Happy New Year. Same to you. Good morning, Rohit sir. Good morning, Subhash. It is truly enlightening, and closing the year on this note is spiritually enlightening to some extent. और ये बोलते हैं कि भगवान स्वयं तो नहीं आते हैं, किसी किसी रूप में उनकी वाणी और उनका जो भी है उनका आशीर्वाद आता है। तो यू आर वन ऑफ द दैट निमित्त मात्रम भव शब्द साचिन। तो मुझे आपके थ्रू आ रहा है, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और 2023 का इससे अच्छा वो हो नहीं सकता। मॉर्निंग रिचुअल में हम कीर्तन जी के साथ थे, अभी आपके साथ हैं, तो 2023 का बहुत अच्छा हो समापन हो रहा है और 2024 का अच्छा बिगिनिंग होगा। तो आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं, सभी लोगों को, सभी सारथियों को, और पुनः पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। आभार। Thank you. डीपली ग्रेटफुल टू यू सर। Thank you very much. Hi Rohit, good Hi, to how are you? hear your voice. Good to have this session. Amazing thing. Thank you. Something which really came to me very strikingly when you said 70% of the people are bipolar, Yeah. and that is like a huge thing coming from you in this. So that every 2% you meet out of 3, you got to be compassionate. Without that, it's not possible. That balance 30% की responsibility है संभालना। And 30% भी कभी aware कभी unaware भी रह सकते हैं। अब आपको दूसरी नहीं अवेयर नहीं, आपको दूसरी चीज बताता हूँ। If you are present in the sangati of bipolar, you also become bipolar. Right. You match up to exist. So you match up ना, so what happens is 30% भी बेचारे bipolar बन जाते हैं उन मोमेंट के अंदर। तो world is going in a wrong direction is because of that. So अभी question you rightly said, balance 30% को ये समझना पड़ेगा कि उनको नहीं बनाया है क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको संभालना is the compassion that we have to give, we have to spread, we have to love, we have to love, we have to just love, and that's the only way. There is no other way. Yeah, but the emotional drama which is going around you, 2 out of 3 people, all the time in multiple directions and in multiple settings. So the solitude, and yeah, that helps actually because of that. Correct. It's also a way to enlighten yourself faster. Yeah, this is AI process. Would you like to say something more about this 70%, what you're talking about?
No. What should I say? There's nothing. So this is a statistics that is available. You go check Google, you'll find it. Mhm. It's not a revelation. I just did by chance I found this number. It was not that I was looking for this number. By Uh-huh. chance. And because these are labels, Rohit. So in your context, when you are saying this, what do you think this label means? It's not a label. Let me explain that. It's Yeah. thought. Maybe you consider it to be a label, but it is not. No, when I mean label is like people just relate their own ways to these words. It's very simple. See, this is what it is. This is your timeline Mm-hmm. for everybody's timeline. Sorry. This is happy side, sad side. But this keeps going up continuously and coming. Yeah. Up. Now imagine two people are two sine waves. When they meet with each other, when somebody is on the high, the other one is on the low. What will happen? They will just refuse to recognize each other. Destructive interference is called in the wave theory. Yeah. And there'll be moments when by chance both of them are on the high. Okay. The amplitude will become very high. Yeah. So those are moments of extreme happiness in Celebration. families, in work environment. But there are many moments of destructive interference. Hmm. So all of us are sine waves. Our aim, and when you say मन को स्थिर करना है, अमनी भाव बनना है, that means कि हमको इस state पे आना है. Correct. Or the axis which is zero. It doesn't matter. Mm-hmm. Wherever you are, doesn't matter. It It's has zero. Yeah. Wherever you are, it is zero. Yes. getting what I'm saying. So you define your own point. Hmm. The fact is that when you go up and down from your side, that is asthirta. Samatha, you meant to say, end of the day. So Like the presence awareness that it is still going to be changed. So when you are in the presence of yogis or you go to temples, why you feel calm is because there is samta over there. When you go to Rishikesh, when you go to these places that bring calmness inside you is because you are going in nature. You go to nature, forget about Rishikesh, those places. You go to nature. Nature exists. It is not up down. Yeah. Nature is completely pure asti, existing in samta. Yeah. So when you are in front of samta, you will become calm only, na? Right. Whatever you do to a mountain or whatever you do to a tree, it will accept as a present, it will not react. Correct. A child will go fall from a river, in Ganga river only maybe. Ganga will not say that I have to save him because he's a child. It's flowing. So no matter how right, wrong, that's all creation of my mind. Correct. So bipolarity is a state of my creation. Bipolarity basically comes to a person who wants to control. Bipolarity comes to a person who thinks he can control. Bipolarity, by saying that, you are trying to control the world. Imagine, impossible. Okay?
Yeah. So being responsible, being aware is one stage, but being in a myth that you can control the outcome is something which is bipolarity coming to. Illusion. Yeah. It's an illusion. You can't control the world, and sometime the time will come when you can't control anything. At that Hmm. time, you will commit suicide. Hmm. So self-love kind of stuff. Yeah. It leads to that ultimately. All right. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Okay, thank you very much. I guess there are no more questions. If there are, you may ask now, or let's conclude this year and let's give birth to an absolutely fantastic new year. A new day, every moment. Be with us, be there, and let's have a fantastic, full of love, full of gratitude new year. Thank you very much. Let's conclude today's program with a prayer.